नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आज आपको लाभ हानि चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, लाभ हानि चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप समझ जाइएगा, ठीक है, तो आपको पूरा लाभ और हानि चैप्टर बहुत इजी से आप समझ सकेंगे और बना सकेंगे। किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप कर सकेंगे। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और मेरे साथ रहिए, है ना। मैं आपको वादा करता हूँ कि लाभ हानि चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे साथ रहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम बता देते हैं, हो सकता है आपको आता हो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, तो वो सीख लेंगे। ठीक है, आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है। तो लाभ हानि चैप्टर हम लोग चलिए शुरू करते हैं। कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लाभ हानि चैप्टर हम लोग करते हैं। लाभ और हानि, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैथ्स में ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी में नहीं देखा जाता। ठीक है, आप दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लाभ और हानि चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बस मेरे साथ रहिए, आपको लाभ और हानि चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस थोड़ा देर खाली पेशेंस रखिए। आज हम आपको पूरा लाभ और हानि चैप्टर कराएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। सीधी सी बात है कि प्रॉफिट अगर आपको लाभ होता है तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब दो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है नहीं बता सकते। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब आपके पॉकेट से कितना रुपया गया और बेचने के बाद कितना रुपया आया, जब तक आप ये नहीं जानते हैं आपका नहीं बनने वाला है। ठीक है, लाभ और हानि चैप्टर, क्योंकि लाभ और हानि आप जानेंगे ही नहीं जब तक आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर नहीं पता रहेगा तो। ठीक है, तो मेरा पहला मकसद दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमको जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पता चल गया तो लाभ और हानि ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन में लाभ और हानि के चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने आता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आना होगा। जो लोग नहीं जानते मैं उसको सिंपल में लिख दे रहा हूँ। क्रय मूल्य मतलब जिसमें आप खरीदते हैं किसी वस्तु को, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और बेच देते हैं यानी कि विक्रय मूल्य, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि लाभ आपको कब होगा, जब आप खरीदेंगे जितना में उससे ज़्यादा में बेचेंगे, तब आपको लाभ होगा। यानी कि इसमें बेचा हुआ दाम बड़ा होगा, ठीक है, और खरीदा हुआ दाम छोटा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसी तरह हानि कब होता है, तो हानि तब होता है जब आप खरीदे हैं कोई मजबूरी में या कोई डिफेक्ट के कारण या किसी भी अवस्था में आपने क्या किया, उसको कम दाम में बेच दिया। ठीक है, तो कम दाम में जब बेच देते हैं आप तो वो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से। ठीक है, तब आपको हानि हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। आप सीधी सी बात समझिए कि आपको हानि कब होता है, जब आप जितना में लाते हो उससे कम में बेच देते हो। और लाभ कब होता है, जितना में लाते हो उससे ज़्यादा में बेच देते हो। तो बस सीधी सी बात जानना है। उसके बाद आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में लाभ इंटू 100 बाई CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य लिख लीजिए आप या कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए। उसी तरह अगर हानि, जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, हानि परसेंटेज, तो हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। ये हुआ मेन, आपका पूरा का पूरा सब इसी से बन जाएगा लाभ हानि में। लेकिन बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि देखिए ट्रिक में मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि ट्रिक से पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिक क्या करता है ना, वो शुरू में कुछ क्वेश्चन में तो मजा देगा, उस पर जब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछ देता है या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा तो आपको ट्रिक फेल हो जाती है, और ट्रिक थोड़ा सा याद भी करना आपके लिए दिक्कत होता है। तो अगर मजबूत माइंड चाहिए, आपको दिमाग को मजबूत करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा दोस्त। ठीक है, कॉन्सेप्ट जाना होगा। तो हम कॉन्सेप्ट को ही छोटा करके हम लोग जुगाड़ बनाते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जाननी होंगी। तो ये बस बहुत सिंपल सी चीज़ें, बस इतनी चीज़ें आपको जाननी है इसमें। अब बस थोड़ा सा जुगाड़ के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी। ये हो गया आपको। ठीक है, बस जुड़े रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखने के साथ। ठीक है, पूरा लाभ और हानि चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहला मकसद आपका क्या है दोस्त, कि लाभ और हानि चैप्टर में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए, तभी आप लाभ और हानि निकाल सकते हैं। ये बस माइंड में आप मेकअप करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
ये मेकअप करके रखिए। अगर सीधी सी बात है, अगर आपको लाभ होता है 10% का, ठीक है, 10% का लाभ, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा 100 में प्लस कर दीजिएगा 10। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 110/100, यानी कि अगर लाभ रहेगा, लाभ मतलब वृद्धि होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसमें 100 में प्लस कर देंगे। जितना 20% की वृद्धि 120/100, 30% की वृद्धि 130/100, 5% का लाभ 105/100। लाभ या वृद्धि एक ही चीज़ है, ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह अगर आपको 10% की हानि रहेगा तो 100 में माइनस कर देंगे, ठीक है। 20% का लॉस है मान लीजिए आपको, या हानि है, देखिए मैं लॉस भी बोल रहा हूँ, हानि भी बोल रहा हूँ, तो आपको समझ लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो 20% का अगर लॉस है आपको, तो फिर वही 100 में माइनस कर देंगे इसमें, ठीक है, जितना है तो हो जाएगा 80/100, ठीक है। फिर इसको काट छांट कर लेंगे, जो फ्रैक्शनल वैल्यू वो निकाल लेंगे, भिन्नात्मक मान निकाल लेंगे। तो ये सब कुछ जानते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा आपको हम लोग दूसरे टाइप से बताते हैं, ठीक है। जैसे 10% का लाभ, 10% का लाभ को 110/100 आप लिख सकते हो। अब आप समझ गए कैसे लिखेंगे। तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 11/10 होगा। क्या होगा? 11/10 होगा, ठीक है। इसी को एक और तरीके से आप लिख सकते हो, ये आपको जुगाड़ में काम देगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है, जुगाड़ में काम देगा। जैसे केवल आप पहले ना 10% को सोल्व करो, लाभ को सोल्व नहीं करो। केवल हम 10% को सोल्व कर रहे हैं अभी, तो 10% का भिन्नात्मक मान यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू 10/100 यानी कि 1/10 होगा। अभी तक हम लोगों ने या हमने लाभ को सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, केवल 10% का मान रखें इतना। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? लाभ। तो दोस्तों मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, यहां पर कुछ भी लिखा रहे ना, ये ऊपर वाले को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? ऊपर वाले को। यानी कि लाभ हुआ कितना का? 1 रुपये का। कहां से? नीचे वाले से। 10 रुपया से 1 रुपये का लाभ हुआ तो कितना में माल बिका? 11 रुपया में बिका, ठीक है। और नीचे वाला सेम टू सेम लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि 10 रुपया में 1 रुपया का आपको दोस्त फायदा हुआ। इससे क्या होता है? हमको लाभ भी पता चल गया 1 रुपये का, कितना में खरीदे हैं, ठीक है, ये भी पता चल गया, और कितना में बेचे हैं ये भी पता चल गया। ये आपको बाद में बहुत काम देगा। तो फिर से एक बार देखिए, है ना, पहले आप 10% को सिर्फ सोल्व कीजिए। 10/100 1/10 हो गया। अभी तक हमने लाभ को सोल्व नहीं किया है। लाभ यहां पर कुछ भी लिखा रहेगा ये ऊपर वाले को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ऊपर वाले को इंडिकेट करे मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ। कहां से? 10 से। तो 10 में 1 रुपया जोड़ देंगे तो 11/10, ठीक है। तो आप इसको, ये 1 रुपये का लाभ हो गया। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। उसी तरह अगर आपको 20% की हानि होती है मान लीजिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 80/100 लिख सकते हो ना। ये 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 4/5 हो गया। लेकिन इसी को अगर आप इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको मिटा करके ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से बनाओ, ठीक है। देखिए अभी हम पहले 20% को केवल हल करेंगे, केवल 20% को। 20% हानि है तो केवल हम 20% को सोल्व करेंगे दोस्त। तो 20% मतलब 20/100, 20 का 20, 20 पचे 100। यानी कि अभी तक हम लोगों ने हानि को सोल्व नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ कुछ भी लिखा रहे, वृद्धि लिखा रहे, कमी लिखा रहे, लाभ लिखा हो रहा है, हानि लिखा हुआ रहे, सिर्फ ऊपर वाले को इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी कि कितने की हानि? 1 रुपये की। कहाँ से? 5 से। तो 5 में 1 रुपये का हानि हो गया तो 4 रुपये में माल बिका, ठीक है, 5 में आप खरीदे थे, ठीक है। इससे आपको पता चल गया कि कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपये की आपको हानि हुई। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस इतना सा चीज जानिएगा तो पूरा लाभ और हानि चैप्टर आपके मुट्ठी में रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको।